सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो उत्पत्ति 42 उसका 1 से 38 से लिया गया है। जेनेसिस चैप्टर 42 वर्सेस 1 to 38। और इसके पहले हम वचन में जाए, 38 वचन में पूरा पढ़ना चाहूँगा ताकि हम उस मैसेज को अच्छे से समझ पाए। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। फिर यूसुफ के भाई बिन्यामिन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इसराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी और तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंदुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बात सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उससे कहा, क्यों मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराध मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम ना हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर उसने बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उसने सामने उन्हें बंदी बना लिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः
उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के रखा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो मेरे बारे में मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया है। तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उन्हें इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम भारा बाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो गया कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले आओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये कहकर वे अपने बोरे से अन्न निकालने लगे तो क्या देखा कि एक एक जन के रुपयों की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गया। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा, अब शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधलोक में उतर जाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। प्रियो, आज का जो वचन का टाइटल है वो है अकाल में छुपी आशीष। अकाल में छुपी आशीष। प्रियो, बहुत बार मसीह जीवन में जब हम जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी कठिन रहती है, दुख में रहता है, निराश रहता है और बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। और बहुत बार हमको लगता है कि अगर मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो कोई शॉर्टकट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, कोई मुझे 3 पॉइंट बता दे करने से अच्छा होगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, मसीह जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आपको एक चीज़ समझना है, मसीह जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो वो अच्छा बनने की एक प्रतिक्रिया है, एक प्रोसेस से आपको और मुझे होके गुजरना है। हमारे जीवन में प्रियो कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हम अगर शॉर्टकट्स लेना भी चाहे तो भी हमारे जीवन में वो काम नहीं करेगा। जिस प्रकार प्रियो मसीह जीवन में दुगना आशीष मतलब दुगना बलिदान है। यदि आप दुगना अभिषेक चाहते हो तो दुगना बलिदान करना भी आना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये 42वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मेन जो हम चीज़ों को देखते हैं वो है याकूब, और हम देखते हैं आकाल और यूसुफ के बारे में, और साथ में यूसुफ के भाइयों को भी हम देखते हैं। प्रियो, जब हम याकूब के बारे में समझते हैं तो इस वचन में, इस अध्याय में याकूब जो है वो वृद्ध अवस्था में होके गुजर रहा है। हम याकूब के बारे में जानते हैं कि वो गर्भ में ही अपने भाई के साथ लड़ रहा था और उसने उसके भाई का जन्म सिद्ध अधिकार को चुराया। उसने स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ी और कुश्ती लड़के वो जब लाबान के पास गया तो वहाँ पे लाबान के पास उसकी छोटी बेटी राहेल से उसको क्या हुआ, प्यार हुआ। लेकिन लाबान ने, जैसे याकूब ने जिस नाप से
जिस नाप से उसने एसाव के साथ किया, वही नाप से परमेश्वर ने याकूब के जीवन में भी वही टेस्ट उसको मिला। और याकूब क्या हुआ, याकूब के शादी की रात में राहेल के जगह उसको लिया मिल गई। और वहाँ पे बाद में याकूब जब वहाँ से वापस आता है, तब याकूब अपने दो पत्नियों के साथ, और उस दो पत्नियों के साथ उसके दो दासियां भी रहती है, और टोटल 12 बच्चों के साथ वो क्या करता है, वापस आता है। लेकिन इस अध्याय में दुख की बात यह है कि राहेल मर चुकी है, और यूसुफ और याकूब के लिए यूसुफ भी मर चुका है। और यहाँ पे वो ऐसी परिस्थिति में है जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो मर चुकी है। यहाँ पे प्रियो एक सबक हम सब सीख सकते हैं। वो सबक ये है प्रियो, हर एक के जीवन में जब तक बुढ़ापा आता है, हम सब बहुत सारी हानियों को अपने जीवन में देखते हैं। बहुत बार हम बहुत बड़े बड़े लॉस को अपने जीवन में देखते हैं। बहुत बार हम बहुत सारे दर्द को अपने जीवन में देखते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कुछ मौसम आएंगे जो हमको कुछ देंगे, हमारे जीवन में कुछ ऐसे मौसम आएंगे जो हमसे कुछ लेंगे। प्रियो, कभी कभी हमें दर्द दिया जाएगा, कभी कभी हम सुख को अपने जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन प्रियो, अगर हम दर्द को समझ सके तो प्रियो हमें क्या मिलता है, परमेश्वर के द्वारा बुद्धि मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है। और ये इसे बोलते हैं एक प्रोसेस होता है। लेकिन प्रियो, इस वचन में जब हम देखते हैं तो याकूब जो है बुढ़ापे में भी अपने परिवार को, टूटे हुए परिवार को क्या कर रहा है, संभाल के लेके चल रहा है। लेकिन एकाएक जब हम पहला वचन देखते प्रियो, वहां पे हम देखते हैं वहां पे क्या हो गया, वहां पे अकाल पड़ गया। और यहाँ पे वो अपने बेटे को बोलता है, अपने बेटों को बोलता है कि खाली बैठने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, तुमको अगर अकाल से जीतना है तो तुम्हें मिस्र में जाना होगा। कहने का मतलब है, यदि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, तो जब हमारे जीवन में अकाल जैसी परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं प्रियो कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, एलिया का परमेश्वर मुझे यहीं खिलाएगा। लेकिन प्रियो, कुछ मौसमों में परमेश्वर हमें एलिया के कौवों को भेजेगा, लेकिन कुछ मौसम ऐसे भी आएंगे कि आपको और मुझे मिस्र में भी जाना पड़ेगा। क्योंकि मिस्र में जब तक हम जाएंगे नहीं तो वहां पे छुपी हुई आशीष को हम देखने नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बार प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति से होके गुजारता है कि जो हम नहीं चाहते वो हमको करना पड़ता है। जहां हमको नहीं जाना वहां जाना पड़ता है, जहां हमने कभी सोचा नहीं वहां रहना पड़ता है। लेकिन वो प्रोसेस का एक हिस्सा है, और जब तक आप उस प्रोसेस से होके गुजरोगे नहीं, आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में समझ नहीं पाओगे। प्रियो, जब हम अकाल के बारे में समझते हैं तो हमको लगता है अकाल सिर्फ भोजन है। लेकिन प्रियो, सिर्फ अकाल भोजन का ही नहीं होता। कभी कभी शारीरिक तौर से हम अकाल से होकर गुजरते हैं, कभी हम भावनात्मक रूप से अकाल से गुजरते हैं, कभी कभी हम आध्यात्मिक तौर पे अकाल से होकर गुजरते हैं। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर आपको आरामदायक जीवन से बाहर निकालने के लिए बहुत बार अकाल को आने देता है। मतलब अकाल जो है वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। आप सोचोगे कि मेरे जीवन में बिना अकाल आए मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो सकता। यदि जीवन में बिना अकाल आए अगर अच्छा हो जाए तो हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखो, कनान देश से याकूब के बच्चे कितने आसानी से मिस्र देश से जाकर आ रहे हैं। उनके सामने कोई लाल समुंदर नहीं आ रहा, उनके सामने फिरौन की सेना नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितना आसान है इस्राएलियों के लिए। भले वो कम लोग थे, वो जा रहे हैं मिस्र, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनके सामने में एक लाल समुंदर परमेश्वर लाता है। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक मौसम में परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। हम अगर ये सोचेंगे कि जिस तरह उसने 1990 में काम किया, परमेश्वर आज भी काम कर, वैसा वो काम नहीं करेगा। हम अभी भी गाना गाते, पेंतीकोस्ट के दिन में जैसे तूने काम किया वैसे तू अभी काम कर, वैसे वो काम नहीं करेगा। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। तो उस अनुसार परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर भी अपने काम करने के तरीके को बदलता है।
कहने का मतलब है प्रभु प्रियो कि अगर आप अपनी जीवन में बेहतर तक पहुंचना है तो आपको अकाल का सामना करना आवश्यक है। प्रियो, जब परमेश्वर कहे आपसे कि उठकर चल तो आपको कभी भी उसको ना नहीं बोलना है। जब परमेश्वर तुझे बोले कि यहाँ नहीं तेरे को वहाँ जाना है तो तुझे कभी भी उसको मना नहीं करना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को मना कर देंगे तो हम उसके काम को अपने जीवन में नहीं देखने पाएंगे। याकूब ने अपने बेटों को मिस्र में भेजा, लेकिन याद रखना प्रियो, याकूब ने अपने बच्चों को मिस्र में भीख मांगने नहीं भेजा, व्यापार करने के लिए भेजा। कहने का मतलब है प्रियो, अकाल में भी मौके होते हैं, अकाल के बीच में भी मौके होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझो, जब मार्केट सबसे लो चलता है उसी समय पे के लिए कुछ लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि जब सबसे मार्केट लो रहेगा शेयर सबसे सस्ता रहेगा, और जो इंसान अपना पैसा बचा के रखता है वो पूरा पैसा मार्केट में डाल देता है। जो चीज 100 का है वो 30 में खरीदता है। तो ये कभी मत समझना प्रियो आपके जीवन में अकाल आ गया तो आपकी जिंदगी ठप हो गई। लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर का प्रकाशन है, यदि आपके पास परमेश्वर का बुद्धि है, और यदि आपने अगर अपने जीवन को सही रूप से व्यतीत किया है तो आप अकाल के बीच में भी व्यापार कर पाओगे, आप अकाल के बीच में भी भरपेट खा पाओगे, आप अकाल के बीच में भी अपने जीवन को समृद्धि में जी पाओगे। यहाँ पे समझने की बात यह है प्रियो, बहुत बार हम दूसरों की आशीषों को देखकर हम जलते हैं, लेकिन प्रियो आपको दूसरों की आशीषों को देखकर जलना नहीं है। प्रियो, आपको मेहनत करना है, आपको अपने आलसपन से को हटाना है और मेहनत करना है और विश्वास को बढ़ाना है। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अकाल का इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको आगे बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। हम सब अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थिति से होके गुजरते हैं, लेकिन ये परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए, ये परिस्थिति आपको तोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं भेज रहा, ये परिस्थिति आपको और मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर भेज रहा है। इसलिए आपको समझना है प्रियो, किसी के जीवन में अकाल बोले तो सिर्फ भोजन नहीं है। कुछ लोग शांति के अकाल में रहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। कुछ लोग प्रेम के अकाल में रहते हैं, घर बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है। कुछ लोग परिवार के अकाल में रहते हैं, सब कुछ है, पैसा है लेकिन परिवार नहीं है। कुछ लोग काम के अकाल में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, मजबूत हैं, लेकिन फिर भी एक जॉब नहीं लग पाती। कुछ लोग सेवकाई के अकाल में रहते हैं, कितना भी कर ले सेवकाई में बढ़ नहीं पाते। कुछ लोग प्रियो बिजनेस के अकाल में रहते हैं, कितना भी मेहनत कर लो बिजनेस बढ़ नहीं पाता। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई अकाल से अपने जीवन से होके गुजरता है, लेकिन आपको समझना है कि अकाल जो है वो आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है। अकाल जो है वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको मजबूर करता है। अकाल जो है विश्वास में एक कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। आप में से बहुत लोग प्रभु में सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि एक परिस्थिति आई जिसके लिए आपने दुआ भी किया होगा, लेकिन वो दुआ का भी उत्तर ना मिलने के वजह से आप ठोकर खाते रहे, इर्द गिर्द जाते रहे, लेकिन वो अकाल थमा नहीं। लेकिन जब आप यीशु मसीह के शरण में आए, जब आपने यीशु मसीह का नाम उठाया, जब आपने यीशु मसीह का नाम को पुकारा तो वो अकाल खत्म हो गया। कहने का मतलब है प्रियो, जहां पे आराम है वहां पे आप बढ़ नहीं पाओगे। यदि अकाल आपके जीवन में है तो प्रियो, अकाल आपको घूमने के लिए नहीं आपके जीवन में आता, बल्कि अकाल जो है प्रियो आपको और बेहतर की ओर बढ़ने के लिए क्या करता है, बढ़ोतरी में बढ़ने के लिए मदद करता है।
इसलिए जीवन में प्रियो, जब आप कोई परिस्थिति से होके गुजरो, आपने उसके लिए दुआ किया, लेकिन वो दुआ के बाद भी वो परिस्थिति वैसी ही है, तो आपको समझना है प्रियो कि ये अकाल जो है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि ये अकाल के पीछे एक वजह है। यदि शैतान एक अकाल को भेज रहा है तो आप दुआ करोगे, वो परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन यदि परमेश्वर ने वो अकाल को भेजा है तो याद रखना है प्रियो, वो आप कितना भी उपवास कर लो, आप कितना भी दुआ कर लो, वो होगा ही होगा। आपके दुआ करने से वो अकाल हटने नहीं वाला। कहने का मतलब है प्रियो, कुछ आशीषें आपको वहां नहीं मिल सकती जहां पे आप हैं। इस चीज को गांठ बांध लो, कुछ आशीषें आपको वहां नहीं मिल सकती जहां पे आप रहना चाहते हो। इसलिए परमेश्वर आपकी असुविधा को दूर हटा के आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। इसलिए याकूब को अपने बच्चों को अपनी जगह को छोड़कर मिस्र जाने के लिए भेजना पड़ता है। याद रखना है प्रियो, यहाँ पे याकूब का परिवार सिर्फ एक भोजन के अकाल से होके नहीं गुजर रहा है, बल्कि याकूब का परिवार के भीतर भी एक अकाल हो रहा है, वो समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी परमेश्वर आपको बोले बेटा तू चल, बेटा तू आगे बढ़, बेटा तू ये कर, तो आपको विश्वास में कदम उठाना बहुत आवश्यक है। जब उड़ाव पुत्र अपने आप में आया तो वहीं नहीं बैठा, उसको अपने पिता के पास चलकर जाना पड़ा। जब 12 साल से रक्त बहने वाली स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह उसके पास नहीं आया, उसको यीशु मसीह के पास जाना पड़ा, भीड़ को चीरते हुए यीशु मसीह के कपड़े को छूना पड़ा। वैसे ही जब अंधा बरतिमिया चिल्लाता है हे यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मसीह भले रुकता है, लेकिन उसको अपना चोगा को छोड़कर उसकी ओर बढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब है प्रियो, विश्वास के साथ हमेशा एक जिम्मेदारी आती है और आपको हमेशा चलना पड़ेगा, आपको हमेशा मसीह जीवन में कदम को उठाना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अकाल के बीच में, जरूरतों के बीच में, तूफान के बीच में, संकट के बीच में आपको हमेशा कदम उठाना पड़ेगा। और जब आप इनके बीच में कदम उठाना सीख लोगे तो आप भी शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे चौथे मनुष्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। जब आप ऐसे किस परिस्थिति में भी कदम उठाना सीख लोगे तो आप भी सिंह के कुंड के बीच में स्वर्गदूत को काम करते हुए देखने पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, इसलिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों से जलन मत करो जिनके पास है, बल्कि अपने जीवन में जो कमियां हैं उसको उठाकर परमेश्वर जो बोलता है जब आप उसको करने लग जाओगे तो आपका जब आप सोच बदलोगे और परिस्थिति के बीच में आप भी जैसे याकूब ने अपने बेटों को भेजा और वैसे जैसे आप भी जब कदम उठाना अपनी जिंदगी में सीख जाओगे तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार दूसरे के पास ज्यादा होता है तो लोगों को उनसे जलन होती है जैसे कि हमारी बर्बादी हो रही है, लेकिन आप प्रियो असल दुश्मन उनके पास ज्यादा होना नहीं है, असल दुश्मन हमारा खुद का ना चलना होता है। प्रियो जब हम खुद ही ना चलेंगे, हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे हमारे लिए कुछ कर पाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी बोला गो अराउंड ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पल, मतलब कि तुम संसार में जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम बस यरूशलेम में एक सिनगोग खोल के बैठ जाओ पूरी दुनिया तुम्हारे पास आएगी, नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कदम उठाना है, तुमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, तुमको अपने घरों को छोड़ना है, तुमको अपने परिवार को छोड़ना है। प्रियो ये चलना जो है ना प्रियो, ये मसीह जीवन का सिद्धांत है। यदि आप विश्वास में कदम नहीं उठा सकते, यदि आप विश्वास में आगे कदम नहीं उठा सकते तो आप प्रियो मसीह जीवन में 40-50 साल जीने के बाद भी जब आप मुड़ के देखोगे आपके पास में बहुत कम ऐसी गवाहियां होंगी कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यहाँ पे याकूब का
परिवार भी टूटा हुआ था और याकूब खुद अपने बेटों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि प्रियो याकूब ने बिन्यामीन को क्या किया, अपने बेटों के साथ छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि याकूब के दिल में ऑलरेडी एक घाव है जो ये बच्चों ने ऑलरेडी याकूब को दिया है। और इसीलिए जब हम जीवन में प्रियो, जब हमारे जीवन में हानि होती है, हम वो हानि को जब हम कसकर पकड़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हम वो करते हैं जो हमको करना नहीं है। जब हम चौथे वचन में देखते हैं, यहाँ पे बारीकी से देखेंगे तो याकूब अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र में भेजता है, लेकिन वो बिन्यामीन को भेजने से इनकार करता है, क्योंकि उसको डर था कहीं उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। और ये एक बहुत साइलेंट संकेत है, ये एक बहुत शांत संकेत है कि याकूब को अपने बेटों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई सालों पहले उसने अपने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को अपने बेटों के पास भेजा था, लेकिन यूसुफ कभी वापस नहीं आया। वापस क्या आया? खून से लथपथ एक वस्त्र और उसकी एक मौत की कहानी वापस आई। और ये घाव याकूब के जीवन में कभी भरा नहीं, उस पर ये घाव के ऊपर मलहम नहीं लगा, बल्कि अविश्वास की परत जमती गई अपने बच्चों के प्रति। यहाँ पे प्रियो याकूब के जीवन में जिससे वो ज्यादा प्यार करता था वो कौन थी? राहेल थी। और राहेल के द्वारा दो बच्चे होते हैं, यूसुफ और बिन्यामीन। यूसुफ याकूब के लिए मर चुका है, अब जो भी उसके पास है वो है बिन्यामीन। और वो किसका बेटा है? राहेल का। राहेल कौन है? जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसके लिए उसने 14 साल एक व्यक्ति की गुलामी की। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे याकूब जो है बिन्यामीन को प्यार से अपने पास नहीं रख रहा है, याकूब बिन्यामीन को अपने पास डर से रख रहा है। प्रियो बहुत बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे चीजों को पकड़ कर रखते हैं जिसको हमको पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, हमें बहुत बार शैतान बोलता है कि यही तेरा आखिरी मौका है और हम उसको मान लेते हैं, यही आखिरी उम्मीद है, हम उसको जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं। और यही खुशी है, यही व्यक्ति तुझे खुशी दे सकता है, यही परिस्थिति तुझे खुशी दे सकता है, और हम उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रियो बहुत बार क्या होता है कि जब हम ऐसे बिन्यामीन को ऐसे जब हम पकड़ के रखते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, बहुत बार जो बचा हुआ रहता है उसको भी हम अपने जीवन में खराब कर देते हैं। बहुत बार प्रियो हम बिन्यामीन को पकड़े हुए हैं, प्यार से नहीं बल्कि पिछले दर्द से। यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके जिंदगी में बिन्यामीन है, आपने उस चीज को अपने पास पकड़े हुए रखा है, आपने उस व्यक्ति को अपने पास पकड़े हुए रखा है एक आशा के साथ कि हाँ पहले भले टूट गया लेकिन अब ये पकड़ में पकड़े रहूंगी तो मिल जाएगा, पकड़ा रहूंगा तो मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बिन्यामीन को पकड़े रहोगे तो आपके जीवन की जो आशीष जो मिस्र में बैठी है आप उसको कभी भी देखने नहीं पाओगे। इसलिए बिन्यामीन को छोड़ने का आत्मा आप लोगों से आग्रह करता है। जो बिन्यामीन को पकड़ के बैठे हो, जो बिन्यामीन को अपनी जिंदगी में लेके बैठे हो कि मैंने अपने पहले बेटे को तो खो दिया लेकिन अब बिन्यामीन को मैं छोड़ नहीं सकता, यही मेरा सब कुछ है, ये जॉब ही मेरा सब कुछ है, ये बिजनेस ही मेरा सब कुछ है, ये चर्च ही मेरा सब कुछ है, ये वरदान ही मेरा सब कुछ है, ये परिवार ही मेरा सब कुछ है। क्या है वो बिन्यामीन आपकी जिंदगी में जो आपको जोसेफ के पास पहुंचने से रोक रहा है? क्या है वो बिन्यामीन जिसको आपने पकड़ के रखा है, जो आपको आपके आशीष के पास पहुंचने के लिए रोकता है? जब हम 7वें वचन में आते प्रियो, यहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यूसुफ की एंट्री होती है। अब यूसुफ जब आता है प्रियो, यूसुफ का नाम का मतलब है और बढ़ाएगा, वो और जोड़ेगा, वो और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है यहाँ पे जिस व्यक्ति को जिस भाई लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसको वो नष्ट करना चाहते थे, उसी को
परमेश्वर उनके उद्धार के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, यूसुफ का जीवन जो है यीशु मसीह की एक झलक को दिखाता है। यीशु मसीह को जिस तरह अपने लोगों ने धोखा दिया, वैसे यूसुफ को भी उसके भाइयों ने धोखा दिया। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, जैसे यीशु मसीह को 30 सिक्के चांदी के सिक्कों के लिए बेचा गया, वैसे यूसुफ को भी चांदी के 20 सिक्कों में बेचा गया। और फिर दोबारा जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, वैसे यूसुफ भी दोबारा उठकर अपने भाइयों के लिए उद्धार देने वाला बना। लेकिन यहाँ पे देखना है, यूसुफ को कैद में डाला गया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, असफलता के बावजूद उसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन यूसुफ को जेल में डाला गया। लेकिन प्रियो, यूसुफ के ऊपर का जो अभिषेक था, यूसुफ के ऊपर का जो दान था, यूसुफ के ऊपर का तो जो वरदान था, हमेशा उसने खराब माहौल को भी, उसमें से भी वो बाहर निकल के आ गया। कहने का मतलब है प्रियो, जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, जब हमारे जीवन में तंगी और मुसीबत आती है, ये तंगी और मुसीबत के बीच में यदि हम हमारे दान वरदानों को, यदि हम हमारे अभिषेक को संभाल के रखेंगे, तो हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाते हैं। यहाँ पे मिस्र में 10 भाई यूसुफ से मुलाकात करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये यूसुफ है। और यहाँ पे लेकिन यूसुफ को पता है कि ये मेरे भाई है, जिन्होंने मेरे प्रति क्या किया, जिन्होंने मुझे बेच दिया, जिन्होंने मेरा बारे में बुरा सोचा, जिन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए दंड दिया जिसके मैं लायक नहीं था। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, यूसुफ ने क्या नहीं किया, यूसुफ ने नफरत नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर को यह देखना बहुत आवश्यक है कि अगर मैं इस व्यक्ति को आशीष दूंगा, यदि मैं इस व्यक्ति को पदवी दूंगा, यदि मैं इस व्यक्ति को सामर्थ दूंगा, तो ये व्यक्ति उसका किस तरह उपयोग में लाएगा। यहाँ पे यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत की, उसको मारने की साजिश की, लेकिन फिर भी जोसेफ क्या करता है, उनको बचाने के बारे में सोचता है। कहने का मतलब है प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोगों को परमेश्वर जानबूझ के भेजेगा जो हमको दुखी करेंगे, जो हमको निराश करेंगे, जो हमें खेदित करेंगे। लेकिन प्रियो, हम उनके प्रति कैसे बनते हैं, हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा रहता है, ये डिटरमाइन करता है प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब है प्रियो, यदि कोई आपके एक गाल में तमाचा मारे, आप उसको 2 झड़के दोगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में जब छोटी छोटी परिस्थितियां आती है, जब लोग आपको छोटा छोटा दुख देते हैं, जब लोग आपको उपयोग करके छोड़ देते हैं, तब आप उनके साथ किस तरह व्यवहार करते हो, ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना मसीह जीवन में आगे जाने पाओगे। लेकिन यदि आप एक छोटे से काम में भी, यदि आपको छोटी सी बात में भी, यदि उन्होंने आपके खिलाफ 1 बोला और आपने यदि 2 भी बोल दिया, वहीं से आपका अभिषेक गिरना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है आपको ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो, यदि आपके जीवन में, अगर आपके जीवन के ऊपर दान है, वरदान है, अभिषेक है, तो आपको उसको संभालना आना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने दान वरदान और अभिषेक को संभाल नहीं पाए, तो आपको समझना है कि आपके जीवन का ऊपर कितना भी अभिषेक हो, वह धीरे 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 लीक होने लगेगा और वो कभी भी उमड़ने नहीं पाएगा। और जब तक वो उमड़ेगा नहीं, तब तक आप दूसरे के लिए कभी भी एक आशीष का कारण नहीं बन सकते। एक चीज समझना है कि जो व्यक्ति दान वरदान और अभिषेक को संभाल के रखता है, उसको क्या आप कितने भी बड़े गड्ढे में क्यों ना डाल दो, परमेश्वर उसमें से निकाल देगा। उसके खिलाफ आप कितने भी झूठी बातें बोल दो, वो उस परिस्थिति में से निकल आ जाएगा। उसको आप कितने भी बड़े जेल में डाल दो, उस जेल में से परमेश्वर उसको आजाद कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रियो, जो दान वरदान और जो अभिषेक
अंदर है वो इस संसार की परिस्थितियों से बढ़कर है। इस संसार में ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं है जो अभिषेक तोड़ नहीं सकता, जो आपके ऊपर का दान वरदान तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्यों शैतान हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, क्यों शैतान हमारे साथ रग्बी खेलता है, क्यों शैतान हमारे जीवन में प्रबल होता है, क्यों वो हमारे बच्चों के जीवन में प्रबल होता है? क्योंकि हम हमारे दान वरदान और अभिषेक को क्या करते हैं, हम वेस्ट होने देते हैं। हमको लगता है मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूं, मैं सब कर सकती हूं, मैं तो इतने साल चर्च गई हूं, मैं तो इतने साल चर्च गया हूं, मुझे तो सब आता है, मैं बस घुटने में बैठूंगा और सब चीज हो जाएगा, मैं बस घुटने में बैठूंगी सब चीज हो जाएगा। और इस वहम में हम जीते हैं। लेकिन जब शैतान अटैक करता है तो हम बहुत बार शिमशोन के जैसे अपने आप को हिलाते तो है, लेकिन जिस तरह शिमशोन को समझा कि अरे मेरा तो अभिषेक कट गया, मेरा तो बाल कट गया, और उसी तरह एकाएक हम भी अपने आप को महसूस करते हैं जैसे शाऊल ने समझा, अरे परमेश्वर का आत्मा तो मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए वहम में कभी नहीं जीना, इसलिए वहम में कभी नहीं जीना। हमेशा आप परखो अपने आप को कि क्या यीशु मसीह आपको जानता है। कहने का मतलब है प्रियो, चाहे कितने भी बंदीगृह आपके लिए बन जाए, कितने भी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, कितना भी गहरा गड्ढा क्यों ना खोद दिया जाए, आपको समझना है प्रियो, आपका अभिषेक उन सब से आपको निकाल सकता है यदि आप अपने अभिषेक को संभालना सीख जाओ तो। हर एक के सामने घुटना टेकना बंद कर दो। हर एक के सामने में घुटना टेकना यदि आप बंद कर दोगे तो आप अपने अभिषेक को संभालना सीख जाओगे। परिस्थिति के सामने झुकना अगर आप सीख गए हो, अगर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना सीख गए हो, तो आप कभी भी शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल नहीं बन सकते। कहने का मतलब है प्रियो, लोग आपका कोट छीन सकते हैं, लोग आपका घर छीन सकते हैं, लोग आपकी घड़ी छीन सकते हैं, लेकिन वो आपका दान वरदान और अभिषेक नहीं छीन सकते। लोग आपको घर से निकाल सकते हैं, लोग आपको मार सकते हैं, लोग आपकी कनपट को सेक सकते हैं, लेकिन एक चीज समझ लो कि वो आपके दान को नहीं छीन सकते। स्वर्ग में लिखा हुआ जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम को इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता। प्रियो, वो हमारे इस चमड़े को दर्द दे सकते हैं, वो इस चमड़े में से खून को निकाल सकते हैं, लेकिन प्रियो हमारा नाम को अलग करने का सिर्फ जो हिम्मत है या हमारे नाम को बदलने का या निकालने का जिम्मेदारी सिर्फ एक ही के हाथ में है, उसका नाम है यीशु मसीह। कहने का मतलब है प्रियो, जो प्रतिभा, जो दान और वरदान और जो अभिषेक इस दुनिया ने दिया नहीं, वो ये दुनिया आपसे छीन कैसे सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर लोगों को आपका कोट चाहिए तो खुले खुले दे दो, तेरे को शर्ट भी चाहिए तो ले, तेरे को बनियान भी चाहिए तो ले, तेरे को मेरा घर भी चाहिए तो ले, लेकिन तू मेरा अभिषेक छीन नहीं सकता। इसलिए प्रियो, ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं मसीह लोग जलूस निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जलूस के ऊपर जलूस निकल रहा है, दिल्ली में जलूसें निकल रही है, लेकिन प्रियो ये जलूस निकालने से कुछ नहीं होगा, जलूस निकालने से कभी भी देश में शांति नहीं आएगी। लेकिन क्या उनमें से एक भी व्यक्ति के अंदर ये प्रकाशन है कि जलूस निकालने से कुछ नहीं होगा? क्यों ना हम सब के सब जहां पे भी हैं, हम उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे कि परमेश्वर जो लोग हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनको छुए। क्यों परमेश्वर काम नहीं करता? क्योंकि बरब्बास के बच्चों को की प्रार्थना कभी भी परमेश्वर का आत्मा सुनता नहीं है। बरब्बास कौन है? जबरदस्ती हथियाने वाले। प्रियो, रोड में निकल के आप कभी भी देश में शांति को नहीं ला सकते, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने घुटनों पे आता है, अपने पापों की माफी को मांगता है, और जिन्होंने पाप किया, जो नेताएं हैं, जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके पापों के लिए पश्चाताप करता है, मध्यस्थता का प्रार्थना करता है, वहां पे उस जगह पे परमेश्वर की शांति आती है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारा तरीका हमको बदलना है। यदि हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, तो जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार आपके पास दान तो है, आपके पास वरदान तो है, लेकिन प्रियो उसको संभालना नहीं आता। उस वजह से प्रियो हम परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते। इसलिए प्रियो मैं चाहता
चाहता हूं जोर से बोलो, तुम मेरा कोट ले सकते हो लेकिन मेरा दान नहीं ले सकते। तुम मेरा कोट ले सकते हो लेकिन मेरा वरदान नहीं ले सकते। तुम मेरा कोट ले सकते हो लेकिन मेरा अभिषेक नहीं ले सकते। कहने का मतलब है प्रियो, ये अगर प्रकाशन अगर हमारे जीवन में है तो प्रियो, जब कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंकेगा, कोई आपके बारे में बुरा भी बोलेगा, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रियो उनके पास कोई काम नहीं है तो उनको वो करने दो। लेकिन आपके और मेरे पास में काम है, और हमको हमारे क्रूस का वो निशान को देखते हुए, अपने क्रूस को देख उठाते हुए, उस स्वर्गीय स्थानों को देखते हुए बढ़ने की बहुत जरूरत है। जब हम नीति वचन 18 उसका 16 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रोवर्ब्स 18:16, वहां लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। अ मैन्स गिफ्ट मेक्स रूम फॉर हिम एंड ब्रिंग्स हिम बिफोर ग्रेट मैन। गिफ्ट्स लिखा है, जो दान और वरदान जो परमेश्वर आपको देता है, जो टैलेंट परमेश्वर आपको देता है, जो वरदान परमेश्वर आपको देता है, यदि आप उसको संभालना सीख जाओ तो वो दान और वरदान प्रियो आपके लिए ऐसा रास्ता खोलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं। मैं आपको एक वाक्या बताता हूं। मैंने यहां पे एक लाइन लिखा है, योर अनॉइंटिंग विल टेक यू टू योर अपॉइंटेड प्लेस। आपका अभिषेक आपको वहां लेके जाएगा जहां पे आपको पहुंचना है। जब मैं एक बार सेवकाई के लिए हैदराबाद गया, मुझे एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक जगह चलो। मैं पूछा कहां जाना है? वो बोला, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको चुपचाप चलना पड़ेगा। मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानता था तो मैंने उससे ज्यादा पूछा नहीं। वो मुझे एक हेडक्वार्टर लेके गया, और जब मैं वो हेडक्वार्टर में गया तो वो वाई शेखर रेड्डी जो वहां का चीफ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर के हेडक्वार्टर में मुझे लेके गया। और वो हेडक्वार्टर में लेके जाने के बाद वो मुझे प्रेयर के जगह में लेके गया। उस समय में उनका जो जगन मोहन रेड्डी जो था वो कहां पे था? उस समय वो जेल में था। और जगन मोहन रेड्डी की जो वाइफ है वो बहुत प्रेयरफुल व्यक्ति है। और वहां पे उस हेडक्वार्टर में मैंने प्रचार किया। परमेश्वर ने मुझे वहां पे वचन बांटने का मौका दिया, और वहां पे उनके बीच में जो लोग थे वहां पे मैंने दुआ किया। आपका अभिषेक प्रियो आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं। ये कब की वाकया है? जब मैं 21-22 साल का था। पब्लिकली कब बता रहा हूं? जब मैं 36 साल का हूं। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ऐसे अलग अलग जगह में मेरा अभिषेक मुझे जगहों पे लेके गया जहां पे मैं बताऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे, आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रियो, इन सब के बीच में अपने आप को नम्र बनाए रखना, अपने आप पवित्रता को संभाल के चलना, अपने अभिषेक को संभाल के चलना प्रियो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चाबी होती है मसीह जीवन में। एकदम से कोई फोटो नहीं डाल दिया मैंने, किसी 10 लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा अभिषेक मुझे वहां लेके जाएगा जहां मुझे जाना है। लेकिन आपके अभिषेक को आपको संभालना भी आना चाहिए। हर एक व्यक्ति के सामने झुकना नहीं है। हर एक व्यक्ति के सामने मलयालम में बोलते कुंबिडल, मतलब किसी के सामने भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना है। लेकिन प्रियो, आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि आपका जो अभिषेक है ना, ये अभिषेक किसी का खून बहाने के वजह से मिला है। कलवरी पे बहाया हुआ खून की बदौलत ये अभिषेक आपके अंदर है। तो इसलिए इस अभिषेक को आदर और सम्मान देना भी आपको आना चाहिए। जब आप पाप के साथ में उठते बैठते हैं, जो गलत करते हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, आप अपने अभिषेक को बेचते हो। आप अपने अभिषेक को बेचते हो, आप अपने दान वरदान को बेचते हो। लेकिन आपको समझना है प्रियो, अगर आपके जीवन में छोटा सा भी दान क्यों ना हो, छोटा सा भी टैलेंट क्यों ना हो, संभाल के रखो। हो सकता है आपका टैलेंट वचन बताना है, संभाल के रखो। आपका टैलेंट दुआ करना है,
संभाल के रखो। आपका टैलेंट देने का है तो देते रहो, आपका टैलेंट है पढ़ने का तो पढ़ाई करते रहो, यदि आपका टैलेंट है गाने का तो गाते रहो, यदि आपका टैलेंट लिखने का है तो लिखते रहो, यदि आपका टैलेंट चित्र बनाने का है तो चित्र बनाते रहो। हमारे बीच में कितने आर्टिस्ट हैं, कितने लोगों ने बचपन में चित्र बनाया, कहाँ गया वो दान वरदान? हमको लगा बस मैं ऐसी ड्राइंग बना रही हूं, मैं तो बस ऐसे ही ड्राइंग बना रहा हूं। लेकिन अगर उस दान और वरदान को संभाल के चमकाते तो हो सकता था आपको परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में उठाता, आपको ऐसी चीजें दिखाता जो आपने कभी सोचा नहीं, और आप उसको चित्र में बना के इस दुनिया को दिखा पाते। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो दान और वरदान दिया है, यदि आप उसको संभाल के रखोगे तो वो क्या होगा, वो आपके लिए ऐसे रास्तों को खोलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में समझा नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हम कर सकते हैं, ये क्या करे कैसे करे। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए रास्ता खोलता है तो ऑटोमेटिकली सब चीजें होने लगती है। शैतान आपको बोलेगा अरे तेरा कोट तो छिन गया, अब तेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन आपको समझना है ये कपड़े डिसाइड नहीं करेंगे आप कहां पहुंचते हैं, आपका घर डिसाइड नहीं करेगा आप कहां पहुंचते हैं, आपके घर वाले डिसाइड नहीं करेंगे आपके बच्चे कहां पहुंचेंगे, आपके माता पिता डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके बच्चे कहां पहुंचेंगे। ये परमेश्वर डिसाइड करेगा कि आपको या आपके बच्चों को कहां पहुंचाना है। कहने का मतलब है प्रियो, जब तक आपके पास दान है आपको समझना है कि परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा। और एक और चीज समझना है प्रियो, यहाँ पे जब हम जोसेफ के भाइयों को देखते हैं तो यहाँ पे जोसेफ तो अपने दान के वजह से बढ़ गया, लेकिन उसके भाई क्या हो रहे हैं, भाई धीरे धीरे उसके भाइयों का समय भी आ रहा है सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन जब जोसेफ छोटा था तो उसने सपना देखा था, और सपना देखा था कि इसके भाई और पिता सब उसके सामने में क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। इसका मतलब समझना है प्रियो कि अगर यदि परमेश्वर ने आपको कोई चीज दिखाया है, चाहे उसको 17 साल लग जाए, चाहे उसको 13 साल लग जाए, वो होगा ही होगा यदि आप अगर अपने अभिषेक को संभाल के चलोगे। जब हम 8वें वचन में देखते वहां हम देखते हैं प्रियो की यूसुफ को क्या हुआ, जो दान वरदान के वजह से यूसुफ को जब जेल में भी डाला गया, परमेश्वर उसको जेल से फिरौन के राजमहल तक लेके आ जाता है। और यहाँ पे जब वो जेल में से उसको लेके आते हैं तो फिरौन क्या करता है, उसका नाम जाफनात पेनिया रखता है, जिसका मतलब है जो छुपी बातों को जानता है। और जब यूसुफ के भाई अनाज को लेने आते हैं वो उसको समझ नहीं पाते, लेकिन वो क्या करता है, चुप बैठता है। सारांश में बोला जाए, शॉर्ट में बोला जाए तो कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है, कभी कभी चुप रहना भी आना चाहिए। यहाँ पे हम होते तो क्या बोलते, जैसे उसके भाई आते तो उसका कॉलर पकड़ के हिलाते, देख मैं कौन हूँ, देख तूने मेरे साथ क्या किया, देख आज तू कहाँ है, देख प्लेट्स बदल चुके हैं, उस समय मैं तुझसे मांग रहा था आज तू मुझसे मांग रहा है। हम होते तो हम शायद ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे जोसेफ क्या करता है, जोसेफ चुपचाप बैठता है, वो अपने भाइयों को अपनाता है, उस दर्द को सहता है, वो रोता है, उनके सामने नहीं रोता, वो जाता है रोता है, मुंह धो के वापस आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में दुख है, निराशा है, बहुत प्रॉब्लम है, सबके जीवन में है, जाओ रो लो, मुंह धो के फिर से आ जाओ। कहने का मतलब है प्रियो, हमको लगता है सिर्फ मेरा ही दर्द सबसे बड़ा है, हमको लगता है मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो आपको आपसे भी बड़ी तकलीफ वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग मिलेंगे। इसलिए रोना आ रहा है, रो लो, रो के अपने आप को हल्का कर लो और फिर से इस जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर के साथ में तैयार हो जाओ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं
जिन लोगों ने उसको, जब हम 20वें वचन में आते हैं, यहाँ पे हमको लगता है कि सिर्फ जोसेफ ही है जो भाइयों के लिए रो रहा है, लेकिन जब हम 20 और 21 में आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लोग भी एक अकाल से होके गुजर रहे हैं। उनके अंदर भी एक अपराध बोध है कि जो हमने अपने भाई, छोटे भाई के साथ जो किया था वो उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर न्यायी है। बहुत बार प्रियो हमको लगता है कि मेरे साथ जिन्होंने बुरा किया वो कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन आपको समझना है ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति यदि वो दूसरे के घर को तोड़े, यदि वो दूसरे के परिवार के बारे में झूठ बोले, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत करे, आप कभी मत सोचना वो खुश है, आप कभी मत सोचना उसके जीवन में वो बहुत इंजॉय कर रहा है। नहीं, ये जो अपराध बोध है, ये जो गिल्ट रहता है ना प्रियो, वो उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाता रहता है। यहाँ पे जब जोसेफ पोतीफेर के घर में काम करते वक्त जब जेल में डाला गया, वो तो कुछ समय के लिए जेल में डाला गया, लेकिन उसके भाई लोग इतने सालों से हर दिन अपने आप को जेल में पाते थे, उस परिस्थिति में पाते थे कि हमने खुद के खून के साथ ऐसा कैसे कर दिया। रूबेन भी कहता है नेक्स्ट वचन में, मैंने तुमको बोला था कि तुमको नहीं करना है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत सभी एक ना एक प्रकार के जेल में दोनों यहाँ पे क्या है, फंसे हुए हैं। यूसुफ अलग प्रकार के कैद में है, उसको एक परिवार की लालसा है, उसके जीवन में परिवार का एक अकाल है। वहीं पे उसके भाई लोग भूख के एक अकाल में हैं और साथ में वो खुद भी एक जेल में बंद है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में यदि हम इस चीज को समझ जाए कि जिसने मेरा घर तोड़ा वो चैन से कभी नहीं सोएगा, जिसने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका वो कभी शांति से जी नहीं पाएगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है जिन्होंने जो किया उसका कैसा उनको देना है। और ये जब आप समझ जाते हैं ना प्रियो, तो आपको टेंशन नहीं होता, आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पलड़ा लेना तो मेरा काम है। परमेश्वर आपके तरफ से लड़ेगा, परमेश्वर आपके तरफ से बोलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर में हाथ में देना क्या करना है, आपको देना सीखना चाहिए। प्रियो, आपको लगता है कि वो लोग बड़े बड़े घरों में है तो आपको याद नहीं करते, वो लोग बस पार्टियां करते हैं, वो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और उनको आपकी याद नहीं आती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा किसी के लिए कह रहा है, भले ही वो लोग आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं है जब उनको आपके बारे में याद नहीं आता। लेकिन आप चाहते हुए भी बुला नहीं सकते, क्योंकि जो बेचना था बेच दिया, रिश्ता खराब करना था कर दिया, तोड़ना था तोड़ दिया, अब चाहकर भी बुला नहीं सकते। और वो भी एक अलग प्रकार के गिल्ट और अपराध बोध के जेल में वो खुद भी अपने आप को पाते हैं। बहुत बार लोग बहुत पीते हैं, बहुत व्यभिचार करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सोच के कि हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन प्रियो वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कितना भी कर ले उनके जीवन में बेहतर नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब है, जब हम छठा वचन में देखें कि यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने थे और यूसुफ चाहता तो उनको मार सकता था, लेकिन याद रखना जो पहले थे वो पीछे हो गए, जो यूसुफ जो पीछे था वो आगे हो गया। यही एक चीज मैंने बहुत पहले भी कहा था और मैं हमेशा ये चीज बचपन से मैंने अपने जीवन में रखा है। चाहे एक बच्चा मुझसे 20 साल छोटा भी क्यों ना हो, चाहे मुझसे कोई व्यक्ति बड़ा भी क्यों ना हो, मैं दोनों को एक ही प्रकार का इज्जत देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेट्स शिफ्ट होंगे। एक दिन मैं बुढ़ा होऊंगा और ये जवान होगा और मुझे इसकी जरूरत होगी। इसलिए कभी ये मत सोचना छोटा है तो मार दिया, तो एक दिन वही मार का वो बदला कैसा लेगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबको इज्जत देना सीखना बहुत आवश्यक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको इज्जत देना आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे आपको समझना है कि जोसेफ वो पत्थर था जिसको ठुकरा दिया गया था, जोसेफ वो पत्थर था जिसको इंपॉर्टेंस नहीं मिला, लेकिन आज वही
कोने का सिरा बन रहा है याकूब के परिवार के लिए। कहने का मतलब है, हो सकता है एक समय पे आप गिर गए, लेकिन आज वो समय है, आत्मा कहना चाहता है अब उठने का समय आ रहा है। हर एक वो परिस्थिति जिसको आप अपने जीवन में श्राप समझते हैं, हर एक वो परिस्थिति जिसको आप समझते कि ये कभी बदल नहीं सकता, वो बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। एक रियल स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार एक माँ के सामने एक व्यक्ति आता है। माँ के बाजू में एक लड़का, उसका खुद का बेटा रहता है, और उसको वो व्यक्ति क्या करता है, झगड़ा होता है तो माँ के सामने पिस्तौल लेके वो उसको मार देता है। ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति, उस माँ का बेटा उसकी नजरों के सामने जमीन पर गिरता है और वो मर जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि माँ का दिल एकदम से टूट जाता है। इतना गहरा उसको सदमा पहुंचता है कि वो इस व्यक्ति को अंदर में उसको खटास आती है। वो बोलती है जहां पे भी वो मुझे मिलेगा मार डालूंगा या मार डालूंगी, उसने क्यों मेरे बेटे को मारा। और उस गुस्से में वो जीती रही। साल बीत गए, एक दिन कब खबर आया कि जिस व्यक्ति ने उसके बेटे को मारा वो फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इस बेटे को क्या हो गया है, इस बेटे को 4th स्टेज कैंसर हो गया है, और धीरे धीरे ये लड़का जो है ये मर रहा है। ये माँ जो है, ये माँ उस हॉस्पिटल में जाती है। माँ जो उस हॉस्पिटल में जाती है, उस लड़के को देखती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों को गिन रहा है, जो दर्द में करहा रहा है, और इसकी ये माँ की आंखें उस दर्द में पड़े हुए बेटे की आंखों में मिलती है। वो जो लड़का है वो भी एक अलग प्रकार के दर्द में जा रहा है, और ये माँ की आंखों में भी एक अलग प्रकार का दर्द है। उसने जब उसके बेटे को मारा, बेटा तो 1 सेकंड में मर गया, लेकिन जब परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर में उतरा तो परमेश्वर ने उसको चुन चुन के मिनट में, सेकंड में धीरे धीरे करके मारा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप जो बोओगे आप वो काटोगे। ये कभी मत समझना आपने किया और कुछ हुआ नहीं, किसी को पता नहीं चला तो नहीं होगा। सब बराबर सही समय पे परमेश्वर को आता है कैसे करना है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे उस माँ ने उसको ये नहीं बोला कि देखा तूने मेरे बेटे को मारा तो देख तू कैसी मौत मर रहा है। यहाँ पे वो माँ आती है, उस बेटे को, उसके हाथ को पकड़ती है, उसको बोलती है मैं तुझे माफ करती हूँ और मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। और उसने उसके लिए दुआ किया, उसको बोला तू भूल जा जो हुआ, अब तू आराम से प्रभु को अपना और उसके मेरे बेटे से तू जाके मिल सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, वचन कहता है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी हर खोई हुई चीज को लौटा दी। प्रियो, जिस इंसान ने आपके लिए आपको सबसे ज्यादा जख्म दिया है, जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है, उसके पास मत जाओ पर उसके लिए दुआ करो। जितना आप दुआ करोगे उतना परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं जोसेफ जो था वो बहुत कोमल था, वो बहुत सॉफ्ट था, वो चाहता तो अपना बदला ले सकता था लेकिन उसने नहीं दिया। और परमेश्वर क्या करता है, इस अकाल को उपयोग में लाता है कि वो यूसुफ के परिवार में चंगाई को ला सके। कहने का मतलब है जब हम जेनेसिस 50 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां पे यूसुफ एक चीज कहता है, तुमने मेरे बुरा के लिए सोचा लेकिन परमेश्वर ने उसे भले में बदल दिया। मतलब प्रियो, जब वो इस परिस्थिति से होके गुजर रहा था, परमेश्वर ने उसको वो प्रकाशन दिया कि बेटा ये जो तू पोतीफेर के घर में आया है, ये जो तुझे जेल में डाला गया है, ये जो तुझे गड्ढे में डाला गया है, परमेश्वर ने उसको ये प्रकाशन दिया पहले से ही कि ये भलाई के लिए है। कहने का मतलब है हर एक वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, हर एक वो व्यक्ति जो आपके साथ बुरा करता है, ये जिस दिन ये प्रकाशन आपके जीवन में आ जाएगा, ये समझ लोगे कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बुरे व्यक्ति भी कुछ अच्छा ही करने के लिए परमेश्वर लाया है। जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आ जाएगा, पता क्या होगा प्रियो,
पता क्या होगा, आपके अंदर से विरोध की आत्मा खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से जलन की आत्मा खत्म हो जाएगी, आप चीजों को बदला लेने की सोच आपसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर सब चीज भलाई के लिए ही उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपको समझना है प्रियो कि यहाँ उसके पास सब होने के बावजूद सिर्फ उसके पास में परिवार नहीं था, लेकिन यहाँ पे समझना है कि जोसेफ जो था वो लेन देन का आदत नहीं रखता था। उसका मतलब क्या है प्रियो, यहाँ पे लेन देन क्या है, जब उसके भाइयों ने पैसा देकर क्या किया, जब उसके भाइयों ने पैसा देकर उसका अनाज खरीदा, तो जोसेफ क्या करता है, जब हम 42 का 27 पढ़ते हैं, जोसेफ उनका पैसा लौटा देता है। और जब वो देखते हैं बोरा खोल के कि पैसा तो इसी में है, तो वो लोग डर जाते हैं। पता है क्यों डर जाते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति हर एक चीज में लेन देन सोचता है वो सिर्फ इस चीज में डरेगा, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और खराई से प्रेम से चलता है, जो कभी नहीं सोचता कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, उसके लिए ये नॉर्मल है कि वो परमेश्वर का काम है। लेकिन जैसे ही जोसेफ ने खाना तो दिया लेकिन पैसा नहीं लिया, तो उसके भाई लोग डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं कुछ देता, उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम लोगों से हमेशा लेन देन का क्या करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। अगर मैं इसके लिए कुछ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसके लिए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा क्या फायदा है। प्रियो, यदि आप अपनी जिंदगी में हर एक चीज अपने फायदे के लिए सोचोगे, यदि आप अपनी जिंदगी में प्रेम के साथ अगर आप लॉस नहीं उठा सकते, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं आ सकती। यह समझना बहुत आवश्यक है। जोसेफ ने पैसा दे दिया, जोसेफ ने लॉस उठा लिया। जब आप एक व्यक्ति होते हुए, प्रभु के व्यक्ति होते हुए, अगर आप लॉस उठा सकते हो, यदि आपका पैसा जा रहा है तो भी आप रिश्ते को इंपॉर्टेंस दोगे, वहां पे आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप अपने जीवन में बेहतर को चाहते हो तो आपको तकलीफ उठाना आना पड़ेगा, आंसुओं को रखते हुए जीना आना पड़ेगा। जब हम 46 का 29 पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति 46 का 29 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं जोसेफ और उसका पिता क्या करता है, मिल रहे हैं। और जब जोसेफ बरसों के बाद अपने पिता को मिलता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत देर तक अपने पिता को गले लगाए रहता है और रोता रहता है। कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसी अकाल की परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में जोसेफ आएगा कि नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि 20 साल पहले मैंने इस परिवार के लिए बहुत मेहनत किया, परिवार गायब हो गया, लेकिन आत्मा कहता है कि जिस तरह जो जोसेफ एकाएक अपने पिता के लिए आ गया, वैसे ही बहुत सारे लोग जो तुमको छोड़ दिए, तुमको लग रहा है उनने छोड़ दिया, ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में वापस आने वाले हैं। तुम सोच रहे होंगे कि जोसेफ मर चुका है, लेकिन तुमको नहीं पता कि तुम्हारे ही खून ने गेम खेला है, लेकिन तुम्हें नहीं पता किसने उन लोगों को दूर किया। लेकिन जो लोग आपको छोड़ के गए हैं, सालों के बाद परमेश्वर फिर से उनकी एंट्री आपके परिवार में करने वाला है। लेकिन आपको समझना है कि अगर परमेश्वर ऐसे लोगों को लाएगा तो एक वजह से ला रहा है, एक वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि याकूब को अगर जिंदा रहना है तो यूसुफ की जरूरत है। यदि आप अपनी हेकड़ी में रहोगे तो परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे, लेकिन जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को लाएगा तो आपको समझना है कि वो व्यक्ति आपके बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, वो व्यक्ति आपके बच्चों के लिए, उसके जीवन के लिए एक सहारा होगा, वो व्यक्ति आपके परिवार को बढ़ाने का एक कारण होगा। इसलिए परमेश्वर जब ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में ला रहा होगा तो ये मत करना कि 20 साल पहले इसने मेरा दिल तोड़ा तो अब मैं इसको क्यों आने दूं। समझदारी से आपको क्या करना है, चीजों को करना है। कहने का मतलब है परमेश्वर आशीष सिर्फ उनको ही देता है जो उसके लायक होते हैं। यूसुफ लायक था, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसने अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसने बेहतर के लिए काम किया। इसलिए प्रियो, बड़ा बनने का प्रार्थना हम सब करते हैं,
क्यों ना हम बेहतर बनने के लिए दुआ करने लग जाए। यही वचन से परमेश्वर कहना चाहता है, हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, हम सब बड़े लोग बनना चाहते हैं, हम सब बड़ा अभिषेक चाहते हैं। क्यों ना आज से हमारी दुआ हो कि प्रभु जी मुझे एक बेहतर इंसान बना, मुझे एक बेहतर मसीही बना, मुझे एक बेहतर विश्वासी बना, मुझे एक बेहतर पति बना, मुझे एक बेहतर पत्नी बना, मुझे एक बेहतर सास बना, मुझे एक बेहतर ससुर बना। क्यों ना हमारा दुआ इस प्रकार होने पाए कि हमको बेहतर बनना है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप बेहतर बनोगे तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम 45 का 27 पढ़ते हैं, वहां पे हम एक चीज को देखते हैं। जेनेसिस 45 का 27 पढ़ते, वहां पे जब बेटे आके याकूब को बोलते हैं कि तेरा बेटा तो जिंदा है, उसको विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वह यूसुफ के द्वारा भेजे गए गाड़ियों को देखता है तो क्या होता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसका आत्मा स्थिर हो जाता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आपका आत्मा टूट चुका है, आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरा परिवार नष्ट हो चुका है, मेरे सपने टूट चुके हैं, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके लिए यह आत्मा का एक वचन है कि जिस तरह याकूब का चित्त स्थिर हो गया, जिस तरह उसका आत्मा रिवाइव हो गया, जिस तरह उसमें जान आ गई, उसमें सामर्थ आ गया, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने वाला है। आपने बहुत कुछ अपने जिंदगी में खोया है, आपने बहुत कुछ अपने जिंदगी में त्यागा है, त्याग कर आपने अपने हेल्थ को भी खराब कर दिया है। लेकिन प्रियो, इन सब के बीच में परमेश्वर हर एक चीज को देखता है। हर अकाल का एक अंत है, हर अकाल में एक आशीष छुपी हुई है, और कुछ लोगों के लिए वह आशीष आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप देखने वाले हैं। और इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।